हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैथ वाला। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री का जीके बॉक्स और एनसीईआरटी दोनों का जो है वो सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हो, खुद कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितनी आसानी से आपको आज समझ आएगा, इससे कई आसानी से आप उसको भूल भी जाओगे, प्रोवाइडेड कि आप प्रैक्टिस करें। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है प्रैक्टिस को करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार या सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करवा दिए, आप 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे इंटरनेट से निकालो। इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे या कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक चूज करके उसके क्वेश्चन बैंक एक निकालो, जो कि मैं भी आपको पूरा जो चैप्टर हम खत्म करेंगे उसके एंड में आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा। तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करें। फिलहाल आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, उसके बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा आप वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हैं आज हम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक जो है जीके बॉस की है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और सेम क्वेश्चन जीके बॉस की बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए हमें दे के है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अच्छा, हर किसी लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया कि आप 2 चीजें हमेशा रेडी रखोगे, बिल्कुल रेडी टू यूज रखोगे। पहली चीज है ये पंडित बाबा पंडित हरी हरी भट्ट। पहली चीज ये है सोना चांदी तोलो। ये पहली चीज है, इसको आप किसी कोने में लेके सेट कर दोगे, किसी कोने में बना दोगे। एक ये हुआ। और दूसरा, आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा तैयार रखोगे। राइट एंगल ट्रायंगल आप हमेशा रेडी रखोगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि साइन ए, अच्छा साइन ए है तो किसके बराबर होगा, अच्छा पढ़ने के बाद ऐसे इमेजिनेशन में लेके नहीं चलना है। आपको बस लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो और आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी हो। मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी 100% होना जरूरी है। ठीक है, तो हम ये जो है पंडित बाबा पंडित हरी हरी भट्ट ये भी किसी कोने में लेके चलेंगे और प्लस हम एक ट्रायंगल लेके चलेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 जो है ये हमें असल में है कि ये गिवन क्या चीज है। सबसे पहले हमें गिवन निकालना होना चाहिए। ठीक है, हमें गिवन क्या चीज है, हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। लेकिन हमें पता है कि साइन ए, तो हम मान के चलेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं देखे कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो हमने राइट एंगल और बी मान लिया। तो हमें ए देके है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। जहां पे ए है, सपोज अगर यहाँ पे साइन सी होता तो हमारा रेफरेंस एंगल एट सी होता। फिलहाल हमारे पास साइन ए है, इसका मतलब हमारा रेफरेंस एंगल ए पे है। दूसरी चीज हमने गिवन, पहली चीज हमने गिवन से ही निकाली कि रेफरेंस एंगल हमारा सेट हो गया, ए पे हमारा रेफरेंस एंगल है। 3/4 क्या है, हमें पता है कि साइन किसी न किसी 2 साइड्स का रेशियो है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी सॉरी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो किसी न किसी 2 चीज का रेशियो है। हम क्या कहेंगे यहाँ पे साइन, चलो हम निकालते हैं कि अपना इस जो हमारा मेन फार्मूला है, हमारा जो हथियार है, हम इसमें निकालेंगे साइन ये है, इसके बराबर है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। इसका मतलब जो साइन ए है वो 3/4 के बराबर है और साथ में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। लेकिन हम इसमें के लगाना ना भूलें, या कोई भी नंबर एन पी क्यू आर एस जो भी आप लगाना चाहो। ये के क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो 3/4 है, हम मान के चलते हैं कि 6/8 होता। अगर 6/8 होता तो क्या होता, हम कहते 2 3 जार 2 4 जार, फिर भी 3/4 आना था। ये 3 इंटू 3 है और 4 इंटू 3 है, क्या था 3 3 जार 9, 4 3 जार 12। हम फिर इसको कैसे करते, हम कहते 3 3 जार, हम कहते
3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, फिर भी 3/4 आना था। ठीक है, तो हम ये k इसलिए लेके चलते हैं कि किसी भी चीज का मल्टीपल जो है इसमें कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर जो है वो इसमें मल्टीपल हो सकता है। अब हम आते हैं कि हमारे पास p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। क्यों? हमें पता है p ऊपर होता है, दिस इज p, h नीचे होता है, दिस इज फॉर साइन। क्यों? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये चीज हमको पता है। अब हमें निकालनी है पी बी और एच पी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हमें निकालना है cos ए। क्या हमें cos ए में हमारे पास कितनी साइड है? एक परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर इस केस में कौन सी है? रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर है। रेफरेंस एंगल ए पे है, अपोजिट बी सी है, मतलब बी सी जो है परपेंडिकुलर है, ए बी एडजेसेंट है, मतलब साथ वाली है, तो ये बेस हुई। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज हुई। हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया 3 के, हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया 3 के है, हमें जो है हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया 4 के है। अब हमें अब हमें बेस निकालना है। बेस क्या है? बेस ए बी है, बेस निकालना। हम सबसे पहले यही देखेंगे कि हमें बेस निकालने की जरूरत है भी या नहीं, क्या हमें क्वेश्चन में कहीं पे बेस की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो हम कैसे देखेंगे? हमें क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट? cos ए। तो cos ए किसके, सी फॉर चांदी, cos ए किसके बराबर है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है नहीं है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हम बेस कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई भी साइड दे के है, हम बेस कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मींस हाइपोटेन्यूज, p मींस परपेंडिकुलर में b मींस बेस। हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k है, परपेंडिकुलर 3k है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k है, हम कहेंगे 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमें बेस निकालना है। अगर हमें बेस निकालना है तो हमें क्या इजी रहेगा? हम जो है बेस को इस साइड लेके आते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बेस को इस साइड अगर लाएंगे, बेस यहीं पे रहेगा, ये 3k इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर इम्प्लाइज बेस स्क्वायर, या हम कहेंगे बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़र 16 के स्क्वायर, 3 3 ज़र 9 के स्क्वायर। हम कहेंगे इम्प्लाइज बेस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, हम के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। अगर हम अंदर ही पहले कॉमन निकालेंगे, हो गया के स्क्वायर, अंदर क्या बचा? 16 माइनस 9 जो कि हुआ 7। ठीक है, 16 माइनस 9 जो कि हुआ 7। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जो है शॉर्ट करेंगे इतना से। ठीक है, हम क्या है, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, अब ये वाला पेज है। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, हम कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बेस बेस इज इक्वल टू के। अगर अंदर स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा? बाहर के। क्यों आएगा? ये अगर के स्क्वायर है अंदर हो तो क्या मतलब हुआ? 1/2। अगर 1/2 है, 2 और 2 कैंसिल, वहां क्या बचा? के। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है सिर्फ के लिखा है। हम लिखेंगे के अंडर रूट 7। ठीक है, 7 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, हम इसको एज इट इज रखेंगे, या हम के इस साइड ना लाके इस साइड लाके मेक श्योर कि रूट का जो ये ऊपर वाली लाइन है ये सिर्फ 7 तक आए और के बाहर आए। दैट मीन्स जो बेस है हमारा वो 7k है, हाइपोटेन्यूज हमारा 4k है, और ये परपेंडिकुलर हमारा, सॉरी, बेस हमारा ये है, क्योंकि एडजेसेंट साइड जो है बेस हमारा ये है, बेस हमारा ये है, तो ये एडजेसेंट साइड हुआ। ये कितना निकला? ये निकला 7k, ये निकला हमें 7
सॉरी रूट 7k। परपेंडिकुलर हमारा BC है, ये कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसके बाद जाएंगे हम असल क्वेश्चन पे कि हमें निकालना क्या है। हम सबसे पहले यहाँ से जो है ट्राइंगल और ये साइड्स लेके चलेंगे, ये फार्मूला भी लेके चलेंगे, ताकि यहाँ पे पेस्ट इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखेंगे। तो अब हमारे पास निकालना है cos a किसके बराबर है। तो हमें पता है cos a बराबर है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्यों? पंडित बाबा पंडित, हरी हरी बात, सोना चांदी तोले, सिफर चांदी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज b बाई h। हम लिखेंगे ये बराबर होता है, हम लिखेंगे ये बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हम लिखेंगे ये बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस है √7k, √7 इंटू के, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, k और k गॉन, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा √7/4 जो कि है आंसर, जो कि है आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्या निकालना था हमें जो नेक्स्ट निकालना था वो निकालना था tan a। अब हम आएंगे वापस क्वेश्चन पे, यहाँ से निकालेंगे हम tan a। tan a किसके बराबर है? हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू, यहाँ से हम जाएंगे t फॉर तोले, t फॉर tan, tan किसके बराबर है p बाई b, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो हम आएंगे लिखेंगे tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन हमें परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर BC है। BC क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये रेफरेंस एंगल के अपोजिट है, अपोजिट P की आवाज निकलती है, अपोजिट P फॉर परपेंडिकुलर, एक ट्रिक से याद रखना, ठीक है। अपोजिट में P थोड़ा डोमिनेंट है, थोड़ा ज्यादा साउंड करता है, तो P की आवाज से हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, अपोजिट अपो P मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो P फॉर परपेंडिकुलर इज 3k, परपेंडिकुलर इज 3k, हम लिखेंगे 3k। B फॉर बेस इज इक्वल टू √7k, बेस इज इक्वल टू √7k। सिमिलरली हम k और k गॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/√7 जो कि है आंसर। हमें आंसर निकल आया, एक आंसर है 3 बाई cos a का आंसर क्या है √7/4 और tan a का आंसर क्या है 3/√7। ओके, थैंक यू।